अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुस्ल करते हुए ये 4 बड़ी गलतियाँ जिनकी वजह से गुस्ल नहीं होता और अक्सर लोग ये चीज़ें नहीं जानते। याद रखिएगा, अगर गुस्ल में इनमें से कोई एक गलती भी आप करते हैं तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। यानी आप जिस तरह पहले नापाक थे, घंटों शावर के नीचे खड़ा रहने के बाद भी आप नापाक रहेंगे, आपको तहारत हासिल नहीं होगी, आपको पाकी हासिल नहीं होगी। और नमाज की कुंजी है तहारत। तहारत जो है ये नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। नमाज के दुरुस्त होने के लिए तहारत का दुरुस्त होना ये शर्त है, ठीक है ना। ये 4 गलतियां कौन कौन सी हैं और इसी तरह कुछ गलत फहमियाँ जो लोगों में पाई जाती है गुस्ल को लेकर, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले गुस्ल करने का सही तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, ये जान लीजिए। देखिए, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका ये है, सबसे पहले आपने दोनों हाथ धोने, उसके बाद जिस्म के जिस हिस्से पर निजासत लगी है उस निजासत को दूर कर लेना है, ठीक है ना। यानी इस्तंजा कर लें और जिस्म पर जहाँ कहीं निजासत लगी है उस निजासत को दूर कर लें ताकि दीगर जिस्म का हिस्सा उस निजासत से आलूदा ना हो। इस्तंजा करने के बाद, निजासत दूर करने के बाद, फिर जिस तरह नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं इसी तरह हमने मुकम्मल वज़ू करना है। मुकम्मल वज़ू करना है यानी दोनों हाथ धो लें, उसके बाद कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है और उसी तरह जो है वो चेहरा धोना है, दोनों बाजू कोहनी समेत धोना है और उसके बाद फिर मसा करना है, दोनों पाँव जो है वो धोने हैं। यानी नमाज की तरह, जिस तरह हम नमाज से पहले वज़ू करते हैं इसी तरह मुकम्मल वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद फिर पहले दाएं कंधे पर, फिर बाएं पर, फिर सर से लेकर पूरे बदन पर पानी बहा लेना है, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। इस बात पर आप तवज्जो कीजिएगा, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, आपको तहारत हासिल नहीं होगी, ठीक है ना। जब आपने ये गुस्ल, और गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, नंबर 1 पर कुल्ली करना, और नंबर 2 पर नाक में पानी डालना, और नंबर 3 पर पूरे बदन पर पानी बहाना हत्ता कि जिस्म का कोई हिस्सा बाल बराबर खुश्क न रह जाए। ये गुस्ल का बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब वो गलतियां जिनसे हमने बचना है वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर मैंने नोट कर ली हैं, चंद गलतियां हैं। नंबर 1 पर नाक में अच्छी तरह से पानी डालना है। अच्छी तरह नाक को साफ़ करें पहले, ठीक है ना। नाक को साफ़ कर लेना ये भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि नाक से जो मादा निकलता है, जो रीठ वगैरह है, वो सूख कर जल्द के साथ चिपक गई और ऐसे ही आपने गुस्ल कर लिया, उसको उतारे बगैर ही नाक में पानी डाला और वैसे ही जल्द के साथ चिपका रहा तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। याद रखिएगा, गुस्ल में नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ये गुस्ल के फ़राइज़ में से, ठीक है ना, ये फ़र्ज़ है। सुन्नत में, वज़ू में ये सुन्नत है, गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर ये फ़र्ज़ सही तरीके से अदा ना हुआ तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप गुस्ल करें तो उसमें जो है आप नाक को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। नाक के अंदर जो मादा वगैरह है, जो लिक्विड है, जो खुश्क होकर चिपक गया जल्द के साथ, तो उसको साफ़ कर लें। बल्कि ये उलमा ने लिखा है फतावा आलमगीरी में, फतहुल क़दीर में, अगर ये नहीं किया, आप इसी तरह गुस्ल कर लेते हैं तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। नंबर 2 पर नाफ के ज़ाहिरी हिस्से को भी धोया जाए। यानी नाफ का जो ज़ाहिरी हिस्सा है, नाफ जिसे हम नाभि कहते हैं, ठीक है ना, नाफ का जो ज़ाहिरी हिस्सा है इसको भी अच्छी तरह पानी डालकर उसमें उंगली घुमाएं अच्छी तरीके से, यहाँ पर भी पानी पहुँच जाए। अगर ये हिस्सा खुश्क रह गया, यानी ऊपर से पानी बह गया और अंदर पानी नहीं गया जो ज़ाहिरी हिस्सा है, तो फिर भी आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर 3 पर अगर अंगूठी पहन रखी है, अंगूठी है या ख़वातीन जिस तरह जेवर वगैरह पहनती हैं, यानी हाथों में कड़े वगैरह होते हैं या फिर नोज़ पिन वगैरह इस्तेमाल करती हैं, बाज़ ख़वातीन नोज़ पिन पहनती हैं, या फिर इसी तरह झुमके बालियाँ वगैरह जो पहन रखी हैं उनको भी हरकत दें। बाज़ लोग तो इतनी टाइट अंगूठी पहन रखते हैं कि जिसकी वजह से उनकी जिल्द के नीचे जो है वो पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे तरीके से हरकत दें। जो भी जेवरात पहन रखे हैं, जो नोज़ पिन है उसके नीचे का जो हिस्सा है वो इतना टाइट हुई, उस पर पानी नहीं पहुंचा तो आपका गुस्ल नहीं होगा, तो उसको भी हरकत दें। वहाँ पर भी जो जल्द का नीचे हिस्सा है वहाँ पर पानी पहुँच जाए, उस पर भी पानी बहना ये फ़र्ज़ है। अगर नहीं हुआ तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर 4 पर गुस्ल करते हुए दाढ़ी का जो जल्द का हिस्सा है ना, ये गुस्ल में, वज़ू में तो दाढ़ी अगर घनी है तो ज़ाहिरी हिस्सा धो लिया और खिलाल कर लिया, आपका वज़ू हो गया। लेकिन गुस्ल में ये दाढ़ी अगर घनी भी है फिर भी इसकी जो जल्द है इस पर पानी पहुंचना ये फ़र्ज़ है। अगर पानी नहीं पहुंचा, आपने ऐसे ही गुस्ल कर लिया तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, आपको तहारत हासिल नहीं होगी, आपको पाकी हासिल नहीं होगी। नंबर 5 पर अब कुछ गलत फहमियाँ, 1-2 गलत फहमियाँ। नंबर 1 पर कि बाज़ लोग आँखों में पानी डालते हैं
اور بعض لوگ جو لینز استعمال کرتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لینز اتار کر غسل کریں گے تو ہمارا غسل ہوگا ورنہ ہمارا غسل نہیں ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لینز بھی اگر آپ نے پہن رکھا ہے تو آپ کا غسل ہو جائے گا. نمبر 6 پر غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل کیا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے, دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. بھائی کیوں؟ دیکھیں غسل جو ہے یہ بڑی طہارت ہے. وضو سے غسل بڑی طہارت ہے. جب آپ نے بڑی طہارت حاصل کر لی ہے, یعنی غسل آپ نے کر لیا ہے, اور وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ غسل کرتے ہوئے ان اعضاء پر پانی بہہ گیا, وہ اعضاء دھل گئے, تو آپ کا وضو بھی ہو گیا. اب دوبارہ آپ کو تکلف کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ ویسے ہی جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی حاجت اس وجہ سے نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اور آپ کو مسئلہ پیش آیا جس وجہ سے آپ کا وضو فاسد ہو گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا, ورنہ غسل والے وضو کے ساتھ ہی, یعنی غسل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ویسے ہی نماز پڑھ لی, آپ کی نماز ہو گئی. یہ چند غلطیاں اور چند غلط فہمیاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں, میں نے ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.